इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड करेंगे और इसके उच्चारण को लिखते हुए इसे ट्रांसलेट करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से है और आपकी वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग भी और अच्छी हो। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना, उसकी मीनिंग निकालना और इंग्लिश समझना आसानी से आने लगेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। क्लेवर जयकाल, चालाक सियार। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, जयकाल सियार। वंस अपॉन आ टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड लायन, एक बूढ़ा शेर रहता था। लिव्ड का मतलब है रहता था, एन ओल्ड लायन एक बूढ़ा शेर। इन आ डेंस फॉरेस्ट, किसी घने जंगल में। आ का मतलब यहाँ पर है एक या फिर किसी, डेंस घना, फॉरेस्ट जंगल। ही हैड बिकम, वह हो गया था। वेरी वीक, बहुत कमज़ोर। एंड और वॉज नॉट एबल टू कैच, और पकड़ नहीं पा रहा था। एनी प्रे, कोई भी शिकार। वह बहुत कमज़ोर हो गया था और कोई भी शिकार नहीं पकड़ पा रहा था। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। हैड बिकम हो गया था। प्रे का मतलब होता है शिकार। वन डे, एक दिन। वाइल रोमिंग, घूमते हुए या फिर घूमते समय। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। एक बार जंगल में घूमते समय। ही केम अपॉन, वह पहुंचा। आ केव, एक गुफा के पास। केव का मतलब होता है गुफा। द लायन थॉट, शेर ने सोचा। थॉट का मतलब है सोचा। दिस इज आ नाइस प्लेस, ये एक अच्छी जगह है। टू स्टे, रुकने के लिए। एंड और मे बी, और हो सकता है। दिस प्लेस इज ओन्ड बाय सम एनिमल, किसी जानवर का भी हो सकता है। दिस प्लेस इज ओन्ड बाय सम एनिमल्स, किसी जानवर का भी हो सकता है। लेट मी हाइड, मैं छिप जाता हूँ। इन द डार्क केव, इस काली गुफा में। डार्क का मतलब यहाँ पर है काली या फिर अंधेरी। केव गुफा, हाइड छिपना। लेट मी हाइड का मतलब है मैं छिप जाता हूँ या फिर मैं छिप जाऊँ। When that animal comes, जब वह जानवर आएगा। I will kill it, मैं इसे मार दूंगा। And और eat it up, और इसे खा जाऊंगा। जब ये जानवर आएगा तो मैं इसे मार दूंगा और खा जाऊंगा। द लायन वेंट, वह शेर गया। इन साइड द केव, गुफा के अंदर। एंड और हिड, और छिप गया। इन वन
डार्क कॉर्नर, एक अंधेरे कोने में, ऑफ द केव, गुफा के, और गुफा के एक अंधेरे कोने में छिप गया। कॉर्नर का मतलब होता है कोना। द केव, वो गुफा, बिलोंग्ड टू अ क्लेवर जैकाल, वो गुफा एक चालाक सियार की थी। बिलोंग का मतलब है का होना, का होना। वो गुफा एक चालाक सियार की थी, हम ऐसा भी कह सकते हैं। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वह वापस आया, टू हिज केव, अपने गुफा के पास यानी अपनी गुफा में। रिटर्न का मतलब है वापस आया, वापस आया। ही सॉ, उसने देखा, द मार्क्स, निशानों को, ऑफ द लायंस पॉज, शेर के पंजों के। जब वो अपनी गुफा में वापस आया तो उसने शेर के पंजों के निशान देखे। मार्क का मतलब होता है निशान, पॉज पंजे। द मार्क्स, वो निशान, सिग्निफाइड, सिग्निफाइड, इशारा करते थे, दैट, कि, सम लायन, कि कोई शेर, हैड गॉन इनसाइड, कि कोई अंदर गया है, द केव, उस गुफा के। वो निशान इस ओर इशारा करते थे कि गुफा के अंदर कोई शेर गया है। सिग्निफाई का मतलब होता है की ओर इशारा करना, सिग्निफाइड है तो की ओर इशारा करता था। बट, लेकिन, देयर वर नो मार्क्स, कोई भी निशान नहीं थे, शोइंग हिज कमिंग आउट, उसके बाहर आने के। लेकिन कोई भी निशान ऐसे नहीं थे जो दिखाए कि वो बाहर गया। शोइंग का मतलब है यहाँ पर दिखाए। द जयकाल, वो सियार, रीच्ड, पहुँचा, द कंक्लूजन, कंक्लूजन, इस निष्कर्ष पर। रीच्ड का मतलब है पहुँचा, कंक्लूजन निष्कर्ष, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा, दैट, कि, आ लायन मस्ट बी हाइडिंग, कि कोई शेर छिपा होगा, इन द केव, इस गुफा में। द जयकाल थॉट, जयकाल ने सोचा, ऑफ आ प्लान, एक योजना। सियार ने एक योजना सोची या फिर एक योजना बनाई। प्लान का मतलब होता है योजना, थॉट सोची या फिर बनाई। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, नियर द माउथ ऑफ द केव, गुफा के मुहाने के पास, एंड, और, शाउटेड, और चिल्लाया, डियर केव, प्यारी गुफा, वाई आर यू सो साइलेंट, तुम इतनी शांत क्यों हो। साइलेंट का मतलब होता है शांत। वाई आर यू, तुम हो, सो इतनी, टुडे, आज, आज तुम इतनी शांत क्यों हो प्यारी गुफा। डेली यू वेलकम, रोज तुम स्वागत करती हो,
मी मेरा, सो हार्टली बहुत हृदय से। रोज़ तुम मेरा बहुत हृदय से स्वागत करती हो। हार्टली का मतलब है हृदय से, हृदय से। वेलकम मी मेरा स्वागत करती हो। सो बहुत या फिर इतना। इज़ एनीथिंग रॉन्ग क्या आज कुछ गड़बड़ है। रॉन्ग का मतलब है यहाँ पर गड़बड़। प्लीज़ टॉक टू मी कृपया मुझसे बात करो। प्लीज़ टॉक टू मी का मतलब है मुझसे बात करो कृपया। नो आंसर कोई भी जवाब। केम फ्रॉम इनसाइड नहीं आया अंदर से। कोई भी जवाब अंदर से नहीं आया। इनसाइड का मतलब है अंदर। केम आया। नो आंसर कोई भी जवाब नहीं। द जयकाल वो जयकाल। केप्ट ऑन टॉकिंग बात करता रहा। विथ द केव उस गुफा से। वो जयकाल यानी वो सियार उस गुफा से बात करता रहा। व्हेन द लायन जब वो शेर। हर्ड द जयकाल्स वर्ड्स जब उस शेर ने सियार के शब्दों को सुना। हर्ड का मतलब है यहाँ पर सुना। द जयकाल्स वर्ड्स सियार के शब्दों को। ही थॉट उसने सोचा या फिर उसे लगा। मे बी हो सकता है। दिस इज एन आंसरिंग केव कि यह कोई जवाब देने वाली गुफा हो सकता है कि ये कोई जवाब देने वाली गुफा हो। वाई इज दिस केव नॉट आंसरिंग टू द जयकाल क्यों ये गुफा सियार को जवाब नहीं दे रही है। आई मस्ट आंसर मुझे जवाब देना होगा। अदरवाइज नहीं तो। द जयकाल वो सियार। विल नेवर एंटर द केव इस गुफा में कभी नहीं आएगा। मुझे जवाब देना होगा नहीं तो वो सियार इस गुफा में कभी नहीं आएगा या फिर कभी प्रवेश नहीं लेगा। नेवर का मतलब है कभी नहीं। अदरवाइज का मतलब है नहीं तो। एंटर प्रवेश करना या फिर आना। सो इस तरह द लायन रोड वो शेर दहाड़ा। रोड का मतलब होता है दहाड़ना। रोड है तो दहाड़ा। सॉरी फॉर बीइंग लेट देर होने के लिए अफसोस है या फिर देर होने के लिए माफ़ी। लेट का मतलब है देर। फॉर बीइंग होने के लिए। सॉरी माफ़ी। वेलकम स्वागत है। डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त। स्वागत है प्यारे दोस्त। कम इन अंदर आ जाओ। देयर इज़ नो डेंजर कोई भी खतरा नहीं है। हियर यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। एज सून एज जैसे ही सेड उसने कहा। सो ऐसा जैसे ही उसने ऐसा कहा। द जयकाल वॉज कन्फर्म्ड सियार को
यकीन हो गया, यानी उस सियार को विश्वास हो गया। अबाउट द लायन, उस शेर के बारे में। ही फ्लेड अवे, वह भाग गया। फ्रॉम द स्पॉट, उस जगह से वो भाग गया। फ्लेड अवे का मतलब है भाग गया, फ्रॉम दैट स्पॉट, उस जगह से। द फूलिश लायन, वो बेवकूफ़ शेर। लॉस्ट, खो बैठा। हिज प्रे, अपना शिकार। बिकॉज ऑफ हिज फूलिशनेस, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब है की वजह से, की वजह से। लॉस्ट, खो बैठा, खो बैठा। हिज प्रे, अपना शिकार। फूलिश, बेवकूफ़। फूलिशनेस, बेवकूफ़ी। मोरल, हमें नैतिकता क्या मिलती है इस कहानी से? इंटेलिजेंस इज़ बेटर देन स्ट्रेंथ, समझदारी शक्ति से बेहतर होती है। इस बेटर का मतलब है बेहतर होती है, स्ट्रेंथ का मतलब है शक्ति, इंटेलिजेंस समझदारी। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कौन सा वर्ड आपको नया लगा, कौन सा वर्ड आपने सीखा, इसी के साथ जो वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा हो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।